हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो फिर से हाजिर है हम एक नई वीडियो के साथ। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये जो होने वाली है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट सिक्स होने वाला है, जो कि होगा 4.1 का सॉल्यूशन, सॉरी 4.3 का सॉल्यूशन। ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जिस किसी ने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखे ना, तो सबसे पहले उसको चेक इट आउट कीजिए, फिर ये वाला पार्ट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेकडाउन विद एएस में। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करने से पहले जरा हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने पहली बात तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करी थी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स है क्या, रूट्स का नेचर क्या है। और फिर हमने बताया कि बात की थी डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद आ रहा होगा, रिकॉल आ रहा होगा। और जिसको याद नहीं आ रहा ना, तो प्लीज जाके ना एक बार लास्ट वाली वीडियो जरूर देख ले। तो आज हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या बोला गया है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। मतलब कि पहले तो हमको क्या करना है कि हमको हमको ये फाइंड करना है कि रूट्स रियल है या फिर नहीं। और अगर रूट्स रियल है तो उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, फाइंड कैसे करना है? फाइंड आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हो। पिछली वीडियो में बताया था ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे कर सकते हो। तो करते हैं, कैसे करते हैं? हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। डी इज इक्वल टू बी क्या होगा? बी होगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए क्या होगा? 2 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 31। अब माइनस के 31 आ रहा है, तो इसका मतलब तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन होगा किससे? इक्वल टू का साइन कैसा आ गया? 0 से। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन आ जाए 0 से, तो जो उसके रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स कैसे होते हैं? वे वो होता है नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं होते। नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब कि इसके तो रियल रूट्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या, हमने सबसे पहले पार्ट का क्या हुआ कि इसके तो रियल रूट्स नहीं आए। अब नेक्स्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, इसको भी हम सेम करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है? -4, -4 और √3। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 16 3 जा 48 आ जाएगा प्लस का। -4 इंटू में ए क्या है हमारा? 3, प्लस का 3, और बी क्या है? सी क्या है? प्लस का 4। तो जरा सोल्व करो। 48 माइनस मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो क्या आएगा? इसका 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाए 0 के, तो कैसे रूट्स होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। कौन से इक्वल? इक्वल रियल रूट्स होते हैं। इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे रियल रूट्स निकल गए। अब हमको फाइंड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब अब फाइंड पता है ना कैसे होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना और फाइंड कर लेना, ये आपका काम है। देखो,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट्स फाइंड करना मैंने बता दिया है। अब ऐसे हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या होता है, d इज इक्वल टू सेम करेंगे हम, b क्या है -36 हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है +2 और c क्या है +3। तो 36 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या है, 12 b क्या है, मतलब कि बी स्क्वायर -4a की 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन किसके आ गई, 0 के आ गई। जब ग्रेटर देन 0 आ गई इसका मतलब कैसे रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब इसके भी रियल रूट्स आ गए, इसके भी रियल रूट्स आ गए, तो इसके भी हमको रूट निकालने पड़ेंगे, वो आपका होमवर्क है, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स का मतलब, टू इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स आ गए ना, इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो 0 के इक्वल तो होगा ही होगा, तभी तो इक्वल रूट्स आए होंगे। तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या होगी ये लिख लेना, लिख लेना, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लिख लेना कि गिवन है, कि गिवन इक्वल रूट्स है, इसका मतलब b की स्क्वायर -4ac इक्वल टू होगा 0 के। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है k, भाई b क्या है k, तो k स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है 2 हो गया, b क्या है c क्या है 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इजिकल टू 0। अब कैसे करेंगे, हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिर्फ के रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ में 24 प्लस कर देंगे। 24 प्लस करेंगे तो इस साइड अगर प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस का 24। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √24। अब ये बताओ प्लस या माइनस का आएगा या सिर्फ प्लस का आएगा, मैंने बताया ना प्लस और माइनस का आता है, ये मैंने आपको शायद पहली फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, कब अंडर रूट की, जब अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस दो वैल्यू आती है और कब एक वैल्यू आती है, एक बार पार्ट 1 देखना आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे दो वैल्यू देगा, ये दो वैल्यू को कौन होगी, प्लस माइनस की वैल्यू होगी। तो के की वैल्यू कौन कौन सी जाएगी, अगर हम इसको ओल्ड सोल्व करें, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, उसको सोल्व करें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6। तो के की वैल्यू आई +-2√6। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। तो अब ये फाइंड कर लेंगे, करो वही सेम, इक्वल रूट्स तो है, पर देखो यहाँ पे ना अलग है, तो पहले हमको ये सोल्व करना पड़ेगा, इसको जरा सोल्व करो पहले इसको। के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2kx हो जाएगा +6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब करो सोल्व, बी स्क्वायर -4ac इजिकल टू 0, बी क्या है हमारा 2k है, यहाँ पे बी क्या है 2k है, 2 बी का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए क्या है हमारा k है, और सी क्या है 6 इजिकल टू 0। तो 4k स्क्वायर -4k क्या करोगे, 4 6 24 के आ जाएगा इजिकल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पे के आपको कॉमन दिख रहा है, के कॉमन ले लो, जैसे आप 4k कॉमन दिख रहा है 4k कॉमन ले लो, जैसे आप 4k कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, के बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, के से के डिवाइड हो जाएगा, 4 से 24 को डिवाइड करोगे 6 आएगा इजिकल टू 0। हमको के की वैल्यू निकाल लिया, तो ये 4k एक्स्ट्रा है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ 4k को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही तुम 4k को दोनों तरफ डिवाइड करोगे, 4k से ये 4 तो गया तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में कुछ भी डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आता है। तो क्या आएगा 4 - 6 इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6।
ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। समझ में आया? अरे बोलो, आगे बढ़े। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो ये वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं है शायद, ये इसी का ही पार्ट है। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो बाय वा grove whose length is twice its breadth and the area of 800 meters square, if so find its the length and breadth। ये मैंगो ही था ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो, शायद हो भी सकता है। खैर, हमको तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। पर कितना अजीब होगा ना मैंगो रेक्टेंगुलर, उसे खाएंगे कैसे, नहीं मतलब कि चाकू से तो खा जाते हैं काट काट के, पर कितना अजीब होगा। खैर, कुछ भी हो सकता है, मैथ में कुछ भी हो सकता है, जब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बोला गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रेक्ट एंगुलर मैंगो उगा सके जिसकी जो लेंथ होगी ना वो दो गुना होगी, ट्वाइस होगी किसके, ब्रेथ के, और जो उनका एरिया होगा, उसका एरिया होगा मैंगो का, वो कितना होगा, 800 मीटर स्क्वायर होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो फाइन करनी है हमको लेंथ और ब्रेथ। ओके, हमको पता नहीं लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, हमको बस ये बताया कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस है, तो लेट करेंगे, लेट ब्रेथ breadth of the mango is equal to x मीटर। अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ मैंगो कितनी होगी, 2x मीटर होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब हमको एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 800 दे रखी है, तो लेंथ की वैल्यू क्या है 2x और ब्रेथ की वैल्यू क्या है x, तो 800 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 800 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर का जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स की वजह से इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 400 में, यहाँ पे दो वैल्यू देगा, प्लस और माइनस वैल्यू देगा। ठीक है, प्लस और माइनस वैल्यू क्या आएगी, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 आएगा, 20 होता है, और प्लस माइनस 20 होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस 20 आता है, दो वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की, अब कौन सी ले, अब हमको क्या करना, लेंथ, लेंथ माने क्या, क्या कोई लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देना कि लेंथ एंड ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, यहाँ लिख देना लेंथ एंड ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, so we can take, so we take पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 20 लेंगे, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी, ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसके 2 गुना थी, कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर। तो हमको क्या बोला गया था, हमको लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी थी। आगे बढ़े, तो इसका मतलब देखो हमारी लेंथ भी आ गई हमारे पास, सॉरी लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। तो इसका मतलब जो ये पूछ रहा था ना कि हमसे कि पॉसिबल है, तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है,
ठीक है भाई, देखते हैं कौन सी सिचुएशन बोल रहा है। इफ सो, अगर है, ठीक है भाई, तो डेटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर है तो इनकी परसेंटेज फाइंड करो। इसका मतलब एज का क्वेश्चन पूछ रहा होगा कोई। देखते हैं भाई क्या बोला है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहा है कि दो फ्रेंड्स की एज का अगर सम करोगे ना तो 20 बैठता है, 20 ईयर्स बैठता है। 4 ईयर्स आएगा, अगर 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर्स वॉज 48। मतलब कि 4 साल पहले ना उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट था ना वो कितना था, 48 था। ठीक है भाई, हमको एज तो पता नहीं, हम लेट ही कर सकते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स ईयर्स। ठीक है, तो अगर एक्स ईयर्स है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, 20 - x। यही तो होगी क्योंकि उन दोनों का सम कितना है, 20 है। प्रेजेंट, परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे लिख लेना परसेंटेज। चलो मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज। लेट present एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू 20, सॉरी एक्स मीटर, एक्स मीटर बोल रहा हूँ, एज भी मीटर में नाप रहा हूँ मैं, एक्स ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, 20 - x ईयर्स, यही तो होगी। ठीक है, इसको वाई एक्स मत ले लेना, सॉरी वाई मत ले लेना कि फर्स्ट फ्रेंड की वैल्यू वो एज एक्स ईयर्स तो दूसरी की वाई ईयर्स, सोल्व करते पागल हो जाओगे। ठीक है, तो हमको दे रखा है तो ऐसे लेते हैं, एक्स ईयर्स 20 माइनस दूसरे की 20 - 6 ईयर हो जाएगी। हमको क्या बोला गया कि 4 ईयर्स एगो। ठीक है भाई, तो लिख लेंगे 4 ईयर्स एगो, एगो 4 ईयर्स एगो क्या होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो 4 साल पहले फ्रेंड की एज क्या होगी भाई, अगर अब एक्स ईयर्स है तो 4 साल पहले क्या होगी, x - 4। भाई यही तो होगी, 4 साल घटा दो तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, अब क्या है 20 - x। तो अब 4 साल पहले क्या थी, 20 - x - 4, यही तो थी। इसको करोगे तो 20 - 4 तो क्या हो जाएगा, 16 - x, यही तो थी 4 साल पहले। ठीक है, और इन 4 साल पहले जो एज थी ना उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमको। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि x - 4 इंटू में 16 - x के जो प्रोडक्ट है ना वो हमको दे रखा है 48। बस कर लो सॉल्व, x की मल्टीप्लाई दोनों में कर लो, क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 की मल्टीप्लाई कर दो, -4 करोगे तो -64 हो जाएगा और +4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो करो सोल्व, यहाँ पे सोल्व करो क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर, ये 16x प्लस का, ये भी प्लस का तो 20x हो जाएगा, -64 इज इक्वल टू 48। अब देखो माइनस का आ रहा है तो माइनस को तो रहने देंगे नहीं हम, इसको हम प्लस का बनाएंगे। इसको हम इस साइड का मतलब है हम दोनों तरफ प्लस कर, दोनों तरफ प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो इस साइड ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -20x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 64, और ये प्लस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -20x प्लस करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 4 और 8 12, 11 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बस इसको सोल्व कर दो। किसे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड है, सीधा सारा फॉर्मूला कोई भी लगा दो, सीधा सारा फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस √4, 4 लिख देता हूँ मैं, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 2a।
हमारा बी क्या है, बी है -20, -20 यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर है -20 तो -20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, -4 इंटू में ए क्या है हमारा, ए तो 1 है, सी क्या है हमारा प्लस 112 है, 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 था तो 2 का 2 रहेगा, ठीक है। 20 प्लस माइनस तो सोल्व करो, 400 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखो ये क्या है 2, अब क्या होगा ना 20 प्लस माइनस ये जो वैल्यू आएगी ना अंडर रूट में, ये माइनस का 48 आएगा, और अंडर रूट में माइनस की वैल्यू, अंडर रूट में जब माइनस आ जाता है ना इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा, ऐसा कोई नंबर है हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अंडर रूट में माइनस आ जाए, अंडर रूट में माइनस अगर -1 आ जाए ना हमको इसको इमेजिनरी मानते, इमेजिनरी नंबर, समझ रहे हो, तो इसका मतलब इसका जो अगर हम सोल्व भी करेंगे ना तो एक इमेजिनरी नंबर आएगा, एक रियल नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या आ रहा है अंडर रूट में माइनस आ जा रहा है, ये हमको एक इमेजिनरी नंबर ही देगा, इसका मतलब जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे इसकी कोई रियल नंबर आएगा ही नहीं, कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो बोल सकते हैं या रीजनिंग में दे दो, बिकॉज we have negative value in under root, so it gives us an imaginary numbers, imaginary roots, so it is not possible, so it is not possible, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये हमको सब कुछ, हमसे सब कुछ पता लगाएंगे कि इज इट इज पॉसिबल, सबको बस ये पता करते रहो, खैर करना भी पड़ेगा, क्या करें, is it is possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। हमको क्या बोला गया है, कि हमको बोला गया है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं जिसका पैरामीटर 80 होना चाहिए और जिसकी जो इसका एरिया होना चाहिए वो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, पैरामीटर और एरिया दे रखा है हमको, ओके, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट breadth of the rectangular park x मीटर मान लेते हैं भाई, और क्या माने, या b मान लेते हैं, b मीटर, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू l मीटर, तो हमको गिवन क्या है, पैरीमीटर इज इक्वल टू 80, पैरीमीटर क्या होता है 2 इन l प्लस बी होता है 80, ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो l प्लस बी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी,
और क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एरिया क्या गिवन है हमको, 400। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इंटू 400। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, इसके इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व करें, तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, या तो लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी या ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई सी भी वैल्यू हम देख लेते हैं। जैसे एल प्लस बी इजिकल टू 40 आ रहा, इसको अगर हम सोल्व करें तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस बी आ जाएगी ना। ठीक है, ये आ जाएगी ना। तो ये इसको 33 मान लो, या फिर ऐसा ले लेते हैं। ये तो हमको पता लग गया ना, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। 40 आया ना, तो एल की वैल्यू मान लो 40 माइनस बी, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो एरिया दे रखा हमको कितना, 400। तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, 400। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बस लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। एल की वैल्यू लिख दो, एल की वैल्यू क्या है, 40 माइनस बी इंटू बी कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 40b माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू 400 आ जाएगा। अब b इधर चला जाएगा प्लस, क्योंकि हमको प्लस में रखना है, तो माइनस 40b प्लस 400 आ जाएगा। अब सीधा चार से सोल्व कर लो, क्या था, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इजिकल टू 0। सीधा चार फॉर्मूला लगाओगे, आप लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 4, या 4 को ले देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी क्या, माइनस बी आ तो प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा, प्लस माइनस बी की क्या होगी, 40 क्या होगा, 1600 माइनस 4 इंटू में ए क्या है, ए की मतलब बी की वैल्यू क्या 1 है और 40 है, 40 नहीं 400 है, सॉरी। तो 40 प्लस माइनस माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा, अंडर रूट में 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया। नीचे भी तो था यार, मैं भूल गया लिखना, 2। तो एक बार प्लस में आएगी, एक बार प्लस में आएगी, प्लस में क्या माइनस, दोनों सेम आएगी वैल्यू। तो दो रूट हमको क्या मिलेंगे, प्लस करोगे तो भी 20 मिलेगा, माइनस करोगे तो भी 20 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक्स की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे बी की वैल्यू, बी लिख लेते हैं, बी माने ब्रेथ, ब्रेथ, ध्यान रखना, बी का मतलब ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू 2 आ गई, 2 में 20 20 मतलब कोई सी भी ले सकते हो, 20 ले लो। तो अगर ब्रेथ की वैल्यू 20 है, बी आर ए, ब्रेथ की वैल्यू 20 मीटर है, तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी। अब ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, कि पुट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 40 माइनस बी थी, यही तो थी। हाँ, ब्रेथ की वैल्यू रख दो, एल इंटू 40 माइनस 20। तो एल की लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर। तो ब्रेथ भी आ गया, लेंथ भी आ गया, कितना कितना आया, 20 मीटर आया। तो दोनों की वैल्यू जब हमको रियल नंबर मिल ही गए, दोनों में रियल नंबर मिल ही गए, ब्रेथ का भी रियल नंबर है 20, लेंथ का भी एक रियल नंबर है 20, तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। समझ में आया। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया।
तो कैसी लगी वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए यहीं वाइंड अप करते हैं। तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और बस आपका काम यही है। तो आज के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।